अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस संस्करण बड़े ही गौरव का विषय है। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। मेरे लिए भी बड़ा गौरवान्वित था विषय कि मुझे 2015 से वरेका कंटिन्यू इस कार्य के लिए, इस शुभ कार्य के लिए मुझे मौका देता है। मैं वरेका परिवार को भी धन्यवाद देता हूं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय श्री जितेंद्र अग्रवाल जी, प्राचार्य प्रावधिक प्रशिक्षण केंद्र, मैं उनको कोटिस नमन करता हूं, अभिवादन करता हूं। डॉक्टर विपिन श्रीवास्तव सर, पीएमई सर, आपकी उपस्थिति से पूरे प्रांगण में अदम्य उत्साह और एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ है। और श्री एम अंसारी एपी सर हमारे लिए आदरणीय भी है। आपके सक्रिय सहयोग, समर्थन और भागीदारी के कारण आज इस प्रांगण में हम उपस्थित हुए हैं। आदरणीय समस्त अधिकारीगण एवं महानुभाव कर्मचारीगण, कुछ प्रशिक्षु भी दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर, मैं उनका भी अभिवादन करता हूँ, नमन करता हूँ। कोटिस सभी योग साधकों का मेरा नमन। भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कारों एवं भारतीय सभ्यता का ये कार्यक्रम आस्था, विश्वास और मान्यताओं की ऐसी केंद्र भूमि, आध्यात्मिक एवं पौराणिक नगरी वाराणसी स्थित वरेका के इस प्रांगण में आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं। एक सामान्य प्रोटोकॉल, कॉमन प्रोटोकॉल दिल्ली से इशू होता है जिससे कि सब कर सके। उसके अंतर्गत पहला पॉइंट है योग का परिचय। तो योग का परिचय मैं दे सकता हूं। तमाम परिभाषाओं से लोग योग की परिभाषाएं दी जाती है। लोग मौखिक और रूप से बोलते हैं, लेकिन मैं टेक्निकल रूप में आपको बता दूं, यहाँ पर ये जो छात्र छात्राएं हैं, पूरा प्रोजेक्ट वरेका इंटर कॉलेज का है। मिस्टर सुशील सिंह, काशी विद्यापीठ फ्रॉम बीपीएड, नेहा वर्मा, उत्तराखंड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, एकेएम अब्दुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी एमबीए, नेशनल फिजिकल एजुकेशन एलएनआईपी ग्वालियर बीपीएड ऑनर्स योगा, एलएनआईपी आसाम गुवाहाटी, महिला डिग्री कॉलेज काशी विद्यापीठ, और मैडम हमारे यहाँ वरेका इंटर कॉलेज में इंग्लिश की टीसीटी पेड ग्रेजुएट टीचर है। ये हमारे जो योग साधक है, मैंने इनका परिचय दे दिया और योग के बारे में बताना चाह रहा था। मैं इनके माध्यम से 10 मिनट के अंदर ये बताना चाह रहा हूँ कि योग का परिचय क्या है। लोगों को मालूम नहीं होता है कि योग किसे कहते हैं। आत्मा का परमात्मा से मिलन योग है। चित्त की वृत्तियों का निरुद्ध करना योग है। वातावरण की ऐसी ऊर्जा को सहजता से ग्रहण करने का नाम योग है। संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना शक्ति को शरीर में समाहित करने का नाम योग है। ऋषि पतंजलि के अनुसार चित्त की वृत्तियों का निरुद्ध होना योग है। ये तमाम परिभाषा है, लेकिन मैं सब मौखिक हम लोग करने बैठे हैं। हम लोग आज योग दिवस मनाने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपको आज हम क्या करने जा रहे हैं इसको देखेंगे। अब आज हम नवा 9 इंटरनेशनल योगा दिवस बॉडी लैंग्वेज के द्वारा, ये सिर्फ मैं 10 मिनट लूंगा आपको योग का परिचय के लिए। बताना बहुत जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में आप देखेंगे आस्ट्रो के द्वारा मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये रोमन लिपि में इन्होंने 9, आप बहुत गौर से देखेंगे, ऊर्ध्वतानासन आई एंड शीर्षासन वाई, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल योगा एंड ये वृश्चिकासन डे अंतर्राष्ट्रीय योग ये बनाने जा रहे हैं बॉडी लैंग्वेज के थ्रू। मैंने आपको बता दिया, मैंने उनको पेपर में दिखाया और नेक्स्ट मैं 10 मिनट परिचय दे रहा था आपको सिर्फ ये नवा संस्करण जो कि और ये पूरे प्रोडक्ट्स बता दो इंटर कॉलेज के हैं जो अपने अपने से अभी इनके पूरे ऑर्डर समाप्त हो चुके हैं। सूर्य नमस्कार आवाज आपने सुना होगा। सूर्य नमस्कार के बारे में अक्सर कहा जाता है। ये एक छोटा सा परिचय, उसके बाद मैं शुरू करता हूं जल्दी से आपको बताकर कि सूर्य नमस्कार की आपको अक्सर आपने देखा होगा, ये भी एक प्रकार है उसका योग के अंतर्गत। तो ये 12 पोज होते हैं, 12 मंत्रों पर आधारित होते हैं। मैं करवा नहीं रहा हूं, सिर्फ 12 पोज मैंने एक साथ बता दिए, 6 पोज और रिवर्स चलते हैं।
इसमें मंत्र चलते, मंत्र आह्वान करने वाली वो शक्तियां हैं जो मानसिक रूप से मस्तिष्क को और आध्यात्मिक रूप से आध्यात्मिक चक्रों को प्रभावित करती हैं। ये प्रणव आसन है। ओम मित्राय नमः इस मंत्र के द्वारा होता है। ओम रवाय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम भगाय नमः, ओम पुष्ट नमः। जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचाय नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, ओम अर्चाय नमः, ओम भस्माय नमः। Prostration to him who is affectionate to all. Prostration to him who is the cause for change. Prostration to him who induces activities. Prostration to him who gives light. Prostration to him who moves in the sky. Prostration to him who nurses all. Reverse हो रहा है। Who contain everything. Who prostration to him who diffuse light. Who moves in the sky. Who is fit to the worship. पूजने योग से और रिलैक्स। ये थे आपके 12 मंत्र इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत विश्व। अब होता क्या, हठ योग क्या होता है, राजयोग क्या होता है? हठ योग में क्या होता है कि हठ किया जाए और उसके अंदर षटकर्म की क्रियाएं होती है। हठ योग के अंदर जैसे षटकर्म की क्रियाओं में जल नेति, सूत नेति। अब आप देखेंगे ये ऐसी क्रियाएं हैं, बहुत ही वसीय मैट्रिक स्टार्टर, नॉनिकल तथा कपालभाति, शैतानी, शटरामी, षटक्रमानी, ये 6 कर्म है। नाक के एक स्वर से पानी चलेगा और दूसरे स्वर से निकलेगा। ये देखिए प्राणवायु के जाने का मार्ग है नॉस्ट्रिल और मुंह। नाउ रिलैक्स। योग का पहला कोई भी क्रिया करते हैं आप एक्सरसाइज, तो ये प्राण वायु जाने के दोनों स्वर है, ये बहुत क्लियर होने चाहिए, एकदम साफ होने चाहिए। आप सुक्त नेति, इसके बाद नाक साइनस से होगा, एक स्वर मुंह से निकलेगा और उस लाइन को क्लियर करेंगे। बड़ी घृणात्मक क्रियाएं, हेटेड क्रियाएं, लेकिन इनकी प्रैक्टिस एक बूंद पानी या कोई खांसी वो कुछ नहीं आपके समक्ष। ये इनका अभ्यास बता रहा है। आप ये देखिए नाक से डाल रहे हैं धीरे धीरे और ये मुंह से निकाल देंगे। जरा सा इसको फिर रड़ा जाता देखिए। और आपको बता दूं हमारे जो मुख्य अतिथि सर हैं वो भी कर लेते हैं इसको, उनके लिए तालियां बजाएं, वो भी प्रैक्टिस करते हैं, बहुत अच्छा कर लेते हैं। ये देखिए आप एक सेकंड, ये एक से है, ये दोनों से, ये दोनों स्वर से, वो एक स्वर से, ये भी एक स्वर से। नाउ रिलैक्स। ये हठ योग था। आपको मैं परीक्षा बताना था 10-15 मिनट की कैसे हठ योग होता है, कैसे सूर्य नमस्कार होता है। कईयों को नॉलेज नहीं है, इसलिए मैंने बताना चाहा कि ये देखिए हठ योग था, जिससे उन्होंने अपने अपने उसको नॉस्ट्रिल को वो किया क्लियर। और अब क्या होता है, अभी उन्होंने नाक से किया था, कपाल में भी इसमें क्या होता है, मुंह से पानी लेकर नाक से निकालना पड़ता। बड़ी हेडेड क्रिया, लेकिन बड़ा साफ लगेगा आपको, ऐसी कोई घृणा प्रभाव नहीं आएगा। ये लिया और नाक से निकल जाएगा, मुंह से लिया और नाक से पूरा लाइन क्लियर हो गया, साइनस से लेकर रेस्पिरेटरी सिस्टम और क्लियर। बहुत बढ़िया। स्टेज आपका बिल्कुल साफ है, किसी भी उसकी कोई वो। ये था आपका हठ योग। अब मैं बताने जा रहा हूं कि हठ योग के बाद राजयोग के अंतर्गत आसन क्या होते हैं। आसनों के भी टाइप्स हैं बहुत सारे। स्टैंडिंग पोस्चर, सिटिंग पोस्चर, लाई ऑन स्टमक, लाई ऑन बैक, खड़े होकर, बैठ कर एंड लेट कर किए जाने वाले आसन। जल्दी जल्दी बताइए। उसके बाद में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, ये सिर्फ एक परिचय था योग का, कॉमन प्रोटोकॉल के अंतर्गत था, इसलिए मैंने आपको सॉरी टोटली प्रैक्टिकल करके दिखा दिया कि ये 5 आसन, कठिन आसन, अत्याधिक कठिन आसन, बैलेंसिंग आसन, ये सर्वांगासन, शीर्षासन और उदरपद्मासन, उसके अंतर्गत भाई के पोस्चर्स बन जाते हैं। बहुत अच्छा आसन बनाया था। और रिलैक्स, जल्दी जल्दी करिए उसको, इससे ताकि स्टार्ट किया जा सके। हमारा उद्देश्य आप सभी के स्वास्थ्य का संरक्षण, सुनिर्मित शरीर का निर्माण एवं सुंदर स्वास्थ्य। जिसके पास स्वास्थ्य है उसके पास आशाएं हैं, और जिसके पास आशाएं सफलता उनके कदम चूमती है। भारतीय राष्ट्रीय पक्षी मोर, मयूरी, नटराजासन, अलग अलग हनुमान आसन। ये नेक्स्ट, ये ज्यादा नहीं है, 5 आसन है, सिर्फ 2-3 हो गए। गौमुख आसन, ये बैलेंसिंग दिखा रहा हूं कि आपको लगे कि होता क्या है योगासन। ये पूरे बैलेंसिंग आसन, ये पूरे आपके समक्ष। हाँ रिलैक्स। संयम, साहस और
धैर्यता, स्थिरता और दृढ़ता का परिचय। रिलैक्स। ये देखिए पिटवासन, बैलेंस, ये बहुत कठिन आसनों के अंतर्गत आते हैं। ये मैंने आपको एक छोटा सा परिचय दिया था। नाउ रिलैक्स। 21 जून, जैसा कि आप जानते हैं, आज का दिन बड़ा आध्यात्मिक दृष्टि से 21 जून को रखा गया है। उसका कारण उत्तरी गोलार्ध पर पृथ्वी की दूरी सूर्य की तरफ ज्यादा झुकी होने के कारण सूर्य की किरणें बहुत समय तक, बहुत लंबा दिन माना जाता है भौगोलिक दृष्टि से, इसलिए 21 जून आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में चुना गया है। भौगोलिक दृष्टि से 20 कालीन आयनान समर सोलिस्टिक्स स्टेबल सूर्य, स्टेबल सन माने कि ठहराव सूर्य की स्थिरता ज्यादा रहती है। ठीक है। अब आपने ये किया, मैं किसी भी कार्य को शुरू होने से पहले ये कॉमन प्रोटोकॉल के अंदर एक परिचय था, एक प्रार्थना। आप लोग ध्यान में सभी उसमें बैठ जाए। मैं विधिवत चल रहा हूं। योग का परिचय, उसके बाद में एक प्रार्थना होती है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आंखें बंद कर लें। हम सब एक साथ चलें, एक सुर में बोलें। आइए ईश्वर को उसकी उपासना में झलकने दें। अगला स्टार्ट हम लोग अभिवा संचालन से। मैं चाहूंगा कुछ मुझसे बड़े अधिकारी बैठे, क्षमा याचना चाहूंगा। आदेश को नहीं कह सकता, मैं कुछ ऐसे निर्देश दूंगा जिससे आपको करना होगा, इसलिए मैंने पहले ही क्षमा मांग लिया कि आदेश को नहीं कह सकता, मैं कुछ ऐसे निर्देश दूंगा जिससे आपको करना होगा, इसलिए मैंने पहले ही क्षमा मांग लिया कि मेरे निर्देशों को, आदेशों को नहीं माने। वार्म अप, शरीर को गर्म करना बहुत जरूरी होता है। यौगिक स्वर व्यायाम बहुत सिंपल, जल्दी जल्दी करेंगे। थप इनसाइड करिए, हाथों की पोजीशन ये रहे, हृदय गति, बायां पैर भाई, दायां हाथ, सांस को ऊपर, एक्सेल, सांस को लिया, छोड़ा, लिया, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, हृदय गति जरा सा तेज करिए, ट्रूली एंड साउंडली नाक से श्वास प्रश्वास ऊपर ले जाइए। हृदय गति हल्का। एडवांटेज योग के लाभ आपको मेरी क्रियाओं में ही मिल जाएंगे। आपको सर्वांग पुष्टि, सर्वांग पुष्ट होते हैं, पैरों में यथाशक्ति फैला ले। बायां दायां होल्ड किया हुआ है आपने श्वास को, नीचे आए, सांस को छोड़ दें, हाथों को चेंज करें, बायां पैर बायां हाथ उसके ऊपर, दाहिना हाथ। नाउ रिलैक्स। नाम था सर्वांग पुष्टि। कम करवा रहा हूं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, नहीं तो इसी को 5-5 बार करवाया जाता है, मैंने एक ही बार करवाया है। इस फुल व्यायाम आपके 5 है, लेकिन मैंने 2 ही करवाए ताकि आपका बॉडी हो जाए। उसके ग्रीवा संचालन 3 क्रियाएं हैं। पहली क्रिया के 2 भाग है। सांस को भरते हुए पीछे जाएं, सांस को भरते हुए पीछे जाएं, सांस को छोड़ते हुए आगे। दूसरा भाग, सांस को भरते हुए लेफ्ट, आपका राइट रहेगा, मेरा लेफ्ट रहेगा। सांस को भरते हुए लेफ्ट, क्लॉकवाइज बीच में आके छोड़ना है, लंबी गहरी सांस को भरिए। एंटी क्लॉकवाइज सांस को छोड़ दीजिए। दूसरी बार
सांस को भरिए, लंबी गहरी सांस। नाउ रिलैक्स। ग्रीवा संचालन की 2 क्रियाएं। टेंशन दीजिए और रिलैक्स कीजिए। नाउ रिलैक्स। काफी है। ऊपर से नीचे कर रहे हैं। कॉलर बोन, स्कंद तथा बाहुमूल शक्ति विकास। आपको थंब इनसाइड कर लीजिए, हाथ की पोजीशन में रख लीजिए। सी डिमॉन्स्ट्रेशन पहले एक बार देख लीजिए, फिर करिएगा। कैसे इसमें जरा सा अंतर है। मुंह से गर्दन सीधी करके नाक से सांस बाहर। नाउ वी स्टार्ट। सांस भरिए, मुंह से रोकिए। सांस जब तक होल्ड रही तब तक आपके स्कंद तथा बाहुमूल ऊपर नीचे होते जाएंगे। गर्दन सीधी विश्वास शक्ति विकास। रेडियस एंड ह्यूमरस पोजीशन में रहिए। सांस को भरिए, छोड़िए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। 4, 5। एल्बो कोनी शक्ति विकास। हाथ नीचे सामने। सांस को भरिए, छोड़िए, भरिए, छोड़िए। इनहेल, एक्सहेल। 3, 4, 5। हाथ खोल दीजिए, छोड़िए। इनहेल, इनहेल, एक्सहेल। सांस को भरिए, छोड़िए, भरिए, छोड़िए, भरिए, छोड़िए। पूर्ण भुजा शक्ति विकास। दोनों हाथ सामने लाइए। इसके 2 डायरेक्शन है, ऊपर से नीचे की ओर और नीचे से ऊपर की ओर। पहली 5 बार की ओर। छोड़ दे। बड़ी बंद शक्ति विकास पूरी। मैं ऊपर से नीचे उतारता हूं, देखना आप जैसा कि प्रोटोकॉल में। सांस को भरिए, छोड़िए, भरिए, छोड़िए। 3 टाइम्स। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। हाथ खोल दीजिए। सांस को भरिए, छोड़िए। कर पृष्ठ शक्ति विकास छोड़ते हुए। नाम है कटी शक्ति विकास। क्रिया नंबर 1। बीच में आके क्रिया को समाप्त करेंगे। पैरों को यथाशक्ति फैला लें, छोड़ते हुए आगे की ओर। अगेन भरते हुए पीछे की ओर। सांस को भरते हुए पीछे। तीसरी एक्सरसाइज ग्रीवा शक्ति विकास। क्रिया नंबर 3। जल्दी जल्दी पैरों के बीच में 4 अंगुल का अंतर रख लें। सांस को भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे। 1, 2, 3, 4, 5। जितना जा सकते हैं कमर से जाए। सांस को छोड़ते हुए सेंटर। अगर पैरों के बीच में एक हाथ का अंतर ले लें, इसे कटी चक्रासन भी कहा जाता है। हाथ सामने लाए, मैं लेफ्ट जाऊंगा। सांस को भरते हुए आप राइट जाएंगे। सांस को भरते हुए, सांस को छोड़ते हुए, सांस को भरते हुए, सांस को छोड़ते हुए। ये कटी की 5 क्रियाएं थी। क्रिया हैंड अप, अगेन डाउन, इनहेल, सांस को भरते हुए, सांस को छोड़ते हुए। दूसरा भाग घुटने की साइड से। सी डिमॉन्स्ट्रेशन। आप देखें, सांस को छोड़ते हुए हाथ ऊपर जाए और सांस को भरते हुए नीचे आए। ऐसा आप इसके लिए क्या करेंगे? सांस को भर लीजिए पहले, छोड़ते हुए ऊपर। इनहेल, एक्सहेल। यस, ये था चंद्र शक्ति विकास। बाद फूल हल्का से। और मेरा 64 64 चल रहा है, सर को पता है। 63 समाप्त होके 64 ईयर ओल्ड, इसलिए आप लोग करेंगे साहब, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा लगेगा। एडॉप्ट करेंगे। हम लोग अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना रहे हैं। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। न्यूरो ट्रांसमीटर जो कि दिमाग के अंदर होते हैं, डोपामाइन, सेरोटोनिन, ये उत्पन्न होगा इससे। आसन शुरू करते हैं। अभी तक हमने क्या किया था? यौगिक, स्थूल व्यायाम और सूक्ष्म व्यायाम। आसन एक ही रिदम में करेंगे। आसनों के प्रकार। खड़े होकर पहला आसन, पैर को बाहर निकालें, वृक्षासन। बैलेंस बनाएं, धीरे से हाथों को सामने, एक ही डायरेक्शन में होंगे सब आसन। वृक्षासन हो गया आपका। धीरे धीरे हाथ बढ़ते हुए सब आसन चलेंगे। वक्त आपको लगेगा ही नहीं। ताड़ आसन, पंजे पर आ जाए,
खींचे अपने आप को लंबाई बढ़ाने के लिए, एड़ी नीचे, हाथ नीचे। ये आसन समाप्त होगा। देखिए आप चौथा आसन तिर्यक ताड़ासन, तीन तरफ जाना है। सांस को भरते हुए तिर्यक ताड़ासन, सांस को भरा, सांस को छोड़ते हुए बीच में, सांस को भरते हुए मेरा राइट आपका लेफ्ट, सांस को छोड़ते हुए बीच में, धीरे से हाथ को निकाल ले। तीन आसन समाप्त। बायां पैर बाहर निकाले, हाथ को पैंट की सिलाई से लगा ले। त्रिकोण आसन, इसको ऐसे जाने दो, इसको कान पे लाएं। इसको कई लोग ऐसे भी करते हैं, वेरिएशन है, कोशिश करें कान पे लाने की। आएगा धीरे धीरे, हाथ ऊपर ले जाए, दिस साइड आए। अब दिस साइड, एंड अब पैरों को मोड़ लें। खड़े होकर किए जाने वाले आसन, हाथ, ये भी आसन है खाना खाने के बाद। खाना खाने के बाद ये एक ऐसा आसन है जिसको किया जाता है। बाकी सब खाना खाने के 3 घंटे बाद आपको करना है। 3 से 4 घंटे का अंतर होना चाहिए। सुबह करें, सुबह खाली पेट करें, शाम को करना है तो 3 से 4 घंटे। और ये खाना खाने के बाद तुरंत आप बैठ सकते हैं। वज्रासन कहते हैं इसको। कई लोग नहीं बैठ पाएंगे। एक बात और बता दूं, जिनके घुटनों में दर्द हो तो वो ना करें इसको। शशांकासन, हाथ सामने लाएं, ऊपर ले जाएं, आगे की ओर झुके, शशांकासन। एंड अब नीचे उतारें। चूंकि स्पाइनल कॉर्ड आगे की ओर गया है, इसलिए स्पाइनल कॉर्ड पीछे जाना बहुत जरूरी। तो आप सुप्त वज्रासन कोशिश करें, हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। जिनसे नहीं हो मत करें। सिर्फ बताना है कि आगे झुके हैं तो पीछे झुकना बहुत जरूरी है। सुप्त वज्रासन, धीरे से कोहनी का सहारा नहीं करो। पूर्ण उत्तरासन आप लोग आधा ही करेंगे जो उसमें दिया गया है। कमर पे हाथ रखें, सिर्फ आधा झुके। होता ये पूर्ण है, अब मैं पूर्ण करके दिखा रहा हूं। उसमें दोनों पैरों पर हाथ एड़ी आ जाती है और इस तरह से पूर्ण होता है। नाउ रिलैक्स, धीरे से मेडिटेशनल ध्यानात्मक आसन, पद्मासन, कमल आसन भी बोलते हैं। इसको उठाकर इस पे रखें। लॉक हो जाएंगे दोनों पैर। मुद्राएं अध्यात्म की खिड़कियां होती हैं। यहां पर मनोवाहक नाड़ियां पाई जाती हैं जिससे मन शांत होता है। आप अंजलि मुद्रा, कोई भी मुद्रा बैठा कर सकते हैं। ये था पद्मासन। हाथ पीछे ले जाए, आगे की ओर हल्का झुकने का प्रयास करें। योग मुद्रासन। नाउ रिलैक्स। चूंकि आगे झुके हैं, पीछे जाए, मत्स्यासन। कोशिश करें आप लोग सिर्फ उत्थित पद्मासन। कोशिश करें अपने आप को उठाने की, कितना उठा सकते हैं आप उठाएं। अपना वेट आप अपना होश को उठाएं। पैर को पकड़ना है आपको, सिर को घुटने से लगाने का प्रयास करना है। आसनों का मेन एडवांटेज फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। कितना हो सकता है उतना बढ़िया रहता है। शरीर के लिए पूरा लगाने का प्रयास करें, सांस को छोड़ते हुए। धीरे धीरे ऊपर हो जाए, हाथ को नीचे उतारें, पैर पकड़ें। अब नाम था जानुशीर्षासन। लाई ऑन स्टमक, पेट के बल लेट जाए, पेट के बल लेट जाए। दोनों हाथों को कंधे के बीच में रखें। सर्व कोबरा भुजंग आसन। धीरे से नाभि तक का हिस्सा उठाएं, सांस को भरते हुए। हाथ भी उठाएं और पैर भी उठाएं।
जस्ट इसमें कोबरा की तरह किया जाता है, इधर गए इधर गए इधर गए, समझ रहे हैं आप? ये पोजीशन है ना, रिलैक्स। भुजंगासन, हाँ भुजंग मतलब सांप। मकर आसन, हाथ को हाँ रिलैक्स। आपको मालूम पड़ेगा कि आप आसन कर रहे हैं, और जो प्रोटोकॉल में मगरमच्छ आसन दिया हुआ है मकर आसन, उसमें आप हाथ को ऐसे रख लें और सांस को भरते हुए दूसरे पैर को ऊपर ले जाएं, छोड़ते हुए नीचे, दोनों पैरों को ऊपर ले जाएं, नीचे उतारें, स्थिरता, धैर्यता और दृढ़ता का परिचय दें। पैर खोले, लाई और धनुरासन की पोजीशन। नाउ रिलैक्स, बहुत धीरे धीरे, अगेन अप एंड डाउन। इसका पूरा आनंद उठाएं आप लोग। कृपया सांसों पर ध्यान दें। आप दोनों हाथों को साइड से लगा दें। उत्तान पादासन, पैर और सिर 2.5 इंच ऊपर उठाएं और ऊपर उठाएं, कोशिश करें स्थिर रहने का प्रयास करें, धीरे धीरे नीचे ले जाएं। बाएं पैर को मोड़ें, दोनों पैर को उठाएं, मोड़ें, दोनों को पकड़ें और अपने पैर के अंगूठे को देखें। ब्रेक कसरता है आगे पीछे, जरा सा यू प्रेशर हो जाए, पूरी पीठ का दर्द आपका दूर हो जाए। हल्का सा मूवमेंट दें, कोशिश करें कि पैर पे आ जाए, जितना आ जाए कि पैर पे आ जाए, पूरा का पूरा पीठ का दर्द आपका दूर हो जाए। धीरे से आंखें बंद, हथेली आसमान की तरफ, पैरों के बीच में अंतर, शरीर को ढीला छोड़ दें, नीचे रख लें। देखिए आप कितना स्लो कर रहे हैं, ऊपर मत रखिए, हाथ को नीचे रखिए। मेरे बताए गए स्थान पर अपने ध्यान को लाने का प्रयास करें। मन में दृढ़ संकल्प कि मैं सोऊंगा नहीं, योग निद्रा का अभ्यास कर रहा हूं। आंखें बंद रखें, आप धीरे धीरे सांस को ले रहे हैं, धीरे धीरे सांस को छोड़ रहे हैं। सिर्फ मेरे बताए गए स्थान पर अपने सिर्फ ध्यान को आंतरिक शक्ति से अपने ध्यान को दोनों पैर के अंगूठे पर लेना है। शरीर में किसी प्रकार की कोई हरकत नहीं, शरीर व्यक्त अवस्था में, सब अवस्था में भाव आंतरिक शक्ति से अपने ध्यान को पहली उंगली, पैरों की दूसरी उंगली, तीसरी, चौथी पर लाएं। पैरों का ऊपरी हिस्सा, पैरों का निचला हिस्सा ऊपर है, उस हाथ को पीछे ले जाएं और इस हाथ से पीछे पकड़ने की कोशिश करें। वन साइड आपका सही पकड़ में आएगा और दूसरे साइड से जरा सी प्रॉब्लम होगी, कोशिश करें खींचे ऊपर की ओर। बैक साइड और फ्रंट, दो मुख आसन छोड़ दें, दूसरे पैर से करने का प्रयास करें। घुटने पर घुटना लाने की कोशिश करें, ना आए कोई बात नहीं, लेकिन प्रयास करें। जो घुटना ऊपर है उस हाथ को पीछे ले, जो घुटना ऊपर है ये वाला हाथ ऊपर है, जो घुटना ऊपर है वो हाथ पीछे है। तो यौगिक स्थूल व्यायाम, यौगिक सूक्ष्म व्यायाम, खड़े होकर किए जाने वाले आसन, बैठकर किए जाने वाले आसन, लेटकर, पेट के बल, पीठ के बल, ये पूरा मैंने आपको आज थोड़े से समय में प्रयास किया कि योग की सभी एक्सरसाइज, हठ योग, ज्ञान योग, राज योग सब बताते हुए यहाँ तक ले आया हूँ आपको कॉमन प्रोटोकॉल में। प्राणायाम, एक अष्टांग योग के अंतर्गत कंडीशन ऑफ द पोस्चर दैट इज कॉल्ड आसन। प्राणायाम
रिदमिक कंट्रोल ऑफ द ब्रेथ। ब्रेथ को कंट्रोल करना है। सबसे पहले मुद्रा अडॉप्ट कर ले। ये दो उंगलियां रख ले, दाहिने हाथ का उपयोग करेंगे, आंखें बंद कर ले, स्ने धीरे धीरे बाएं से सांस ले और बाएं से ही छोड़े। नाम है नाड़ी शुभ्रम प्राणायाम। सांस को लिया, सांस को छोड़ा, सांस को लिया, सांस को छोड़ा। इनहेल, एक्सहेल। दोनों उंगलियों से अपने बाएं स्वर को बंद करें, दाहिने को खोलें। दाहिने से ही लेना है, दाहिने से ही छोड़ना है। 3 times। Now start. Inhale, exhale। कोशिश करें सीने में सांस को रखें, उधर पेट में ना उतारें। आप जब सांस ले रहे हैं धीरे धीरे आपका सीना खोलना चाहिए, लंग्स में जानी चाहिए प्राणवायु। तीन बार करने के बाद हाथ को नीचे उतार लें, आंखें बंद रखें, दोनों से लें उसी को। चिप को स्टर्नम नोज पे लगाएं, 16 की गिनती में रोकें। मन में गिनती गिन लीजिए। गर्दन सीधी करें, 8 की गिनती में दाहिने स्वर से बाहर करें। कहने का मतलब है 1 4 2 1 का अनुपात प्राणायाम के अंदर रिदम होता है। फिर से हम दाहिने स्वर से लें, रोकें, घराटों की तरह आवाज करते हुए दोनों नासा रंध्रों से, दोनों स्वर से सांस को भर लीजिए, रोक लीजिए। चिन को स्टर्नम नोज होल्ड कर दीजिए, दबा दीजिए उसको। 16 की गिनती में रोक लीजिए, गर्दन सीधी करके दाएं से बंद करके बाएं से बाहर निकाल दीजिए। सी डिमॉन्स्ट्रेशन आपने देख ही लिया। आप नीचे ले आए, भ्रामरी एक ही बार करें, सांस को भर ले और भंवर की तरह आपको आवाज गुंजन करनी है। और इसमें शंख मुखी मुद्रा अडॉप्ट की जाती है। दोनों हाथों से, मुंहों से कानों को बंद किया जाता है, तर्जनी से आंखों। दूसरी बार सांस को भरिए, समाप्त करें। कपालभाति, आपको कुछ नहीं करना है, केवल नाभि पे स्ट्रोक अंदर की ओर देना है। लोग अक्सर बताते हैं कैसे, ऐसे नाभि से ज्ञान, ज्ञान से उपासना, उपासना से कर्मों की कुशलता और कर्मों की कुशलता से धर्म आचरण की प्राप्ति होती है। अंतिम चरणों में हम लोग श्वास को छोड़ रहे हैं। आंतरिक शक्ति से अपने ध्यान को एनएस गुदा पर ले जाएं। 4 दल कमल लाल रंग को पकड़ी अंदर महसूस करें। 4 दल कमल बीज बंद लंब ऊपर आए। ओम तालु वाले स्थान को लेना है। तालु मीन्स जो सबसे सिर के टॉप तक ऊपर वाला हिस्सा, छोटे बच्चे में बड़ा मुलायम होता है। सहस्रार चक्र, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड्स वहीं पर होती है। आंखें बंद रहने दें। सर्वे संतो निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
फिर से डीपली ब्रीथ, ओम का उच्चारण। तीसरी बार अंतिम जो सकारात्मक ऊर्जा आप में आई है उसको हाथों से रबिंग करें कस कस के, और आरती की तरह अपने आंखों पर, पूरे चेहरे पर, माथे पर, पूरे हाथों पर। अभी जो मैडम ने प्रार्थना की उसका हिंदी मतलब का सब सुखी हो, मे ऑल बिकम हैप्पी, सभी निरोगी हो, मे ऑल बी फ्री फ्रॉम इलनेस। बहुत बहुत धन्यवाद, आप बड़े शांतिपूर्वक मुझे सुना। मैं कार्यक्रम के कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए संचालक महोदय से निवेदन करता हूँ मंच में आए और कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ावें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद बाबा जी, आपको बहुत बहुत कोट कोट धन्यवाद। जिस तरह से आपने हमारे लोगों को, हम लोगों को जोरदार ताली बजाने के लिए और टीम के लिए, आज आपने जिस तरह से ऊर्जा का संचार हमारे टीटीसी प्रांगण में कर दिया है, हम समझते हैं ये अगले साल 21 तारीख तक के लिए बना रहेगा। जितना आपने हमारे यहाँ ऊर्जा भरी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी इस कार्यक्रम को आयोजित कार्य में इन्वॉल्व रहे, सर कृपया आकर उनका एक बार धन्यवाद ज्ञापन करें। अग्रवाल सर प्लीज मंच पे आ जाए। आज हम इस यहाँ आई है तो हम अपने आज के मुख्य अतिथि प्राचार्य महोदय मिस्टर जितेंद्र अग्रवाल सर से, अंसारी साहब आप भी बजाएं एक बार जोरदार ताली, अंसारी सर आप भी बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। सर आप के कर्मठ लोग जो यहाँ पे आज मौजूद हैं और हमारे अंसारी साहब जो कि असिस्टेंट कार्मिक अधिकारी है, सहायक कार्मिक अधिकारी है, इन्होंने कल से ही मेरे पीछे लगे थे फोन कर करके तो यहाँ तक पहुँचाया गया प्रोग्राम को। और जो भी हमारे टेलीफोन विभाग से जो भी लोग आए हुए हैं और जितने भी हमारे डॉक्टर की टीम दवा लेके आए हैं, कुछ लोग आए थे, और पानी की टीम जो हमारी आई है, और सेंट जॉर्ज जो भी लोग यहाँ पर हैं, जिस तरह से भी हमारे यहाँ सपोर्ट किया हमको, उन सबको टीटीसी परिवार की तरफ से और सर के उसमें मैं डॉक्टर विपिन श्रीवास्तव को धन्यवाद अदा करता हूँ। और इसी के साथ हम इस प्रोग्राम के समापन की भी घोषणा करते हैं। धन्यवाद।